प्रणाम। मैं हूं पवन गोस्वामी और आज आपका हम सुनावे जाइत है कि पुस्तक आए देख लीन जाए। गिजो भाई बधेका गुलदस्ता नंबर 7 नकल बिन अकल कहानी। पुस्तक के नाम है नकल बिन अकल और जो कहानी हम आपका सुनावे जाइत है यही में के हुए नकल बिन अकल। नकल बिन अकल कहानी अभी सुना जाए। नकल बिन अकल कौन मेरवा के नकल बिना अकल होत है और कौन मेरवा के लोग नकल करत हैं। अब एक हम अवधी भाषा में कहानी सुनेबे। अवधी में आप आनंद लीन जाए कि एक पंडित महाराज रहे, उनके पड़ोस में एक ठौरे नाव रहत रहा। एक पंडित महाराज रहे, उनके पड़ोस में एक ठौरे नाव रहत रहा। और नाव जाति जानते हो बड़े छतीसा होते हैं, ये सब बड़े चालाक होते हैं। नाव का एक विचित्र आदत रहा, जौन पंडित महाराज करत रहे वहाय वहाय वो नौवा करत रहा। पंडित महाराज स्नान करें, पूजा पाठ करें, संध्या करें, माला फेरें तो नौवो वैसे करें। पंडित महाराज तिलक लगावे तो नौवो तिलक लगावे। वास्तव में पंडित महाराज के नकल कई कई वो नौवा उनका चिढ़ावे के काम करत रहा और कुछ नहीं। अब पंडित महाराज सोचिन कि यह नकलची नाई का हमका सबक सिखावे परी। सोचते सोचा दिवाली के त्योहार आवा। दिवाली के त्योहार आई गवा तो त्योहार के दिन पंडित महाराज जौन कुछ करत रहे नवो वैसे वैसे करत रहा। अब पंडित महाराज सोचिन कि बहुत बढ़िया मौका है और बहुत अच्छा तरकीब है भी आजमावे का। अपने पंडिताइन का बलाय के अकेले में यहाँ बैठाए के उनके कान में कुछ फुसफुसाए कहिन कि नौवा रोजाना हमार खिंचाई करत है। यह लिए वह के अकल दुरुस्त करे के हम एक ठौरे उपाय सोचा है। शाम के वक्त में तुमसे बतैबे कि आज रात में हम अपनी नाक काट लेबे हम लोग और कल नई नाक के साथ दिवाली मनैबे। तुम कहना वाह 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 कमाल के बात है, बहुत मजा आई, काट लीन जाई आज नाक। अब देखे खन के नौ के ये का करत है। तो ये सब कहे के बाद में यहाँ पंडित महाराज बिस्तर पर लेट ही गए और घरवाली से कहत हैं कि सुनत हो कचौड़ी के माँ काल दिवाली है और हम सबका नई नाक के साथ दिवाली मनावे का है। आज रात 12 बजे तुम और हम अपन नाक काट लीन जाए। कल सवेरे बिल्कुल नवा नाक और बढ़िया नाक मिल जाई। तुम सब तैयार हो ना? नई नाक के साथ दिवाली मनावे के मजा कुछ और है। पंडित महाराज तो दिखावा करत रहे, मानो घरवाली से काना फूसी करत हुए, लेकिन इतनी ऊंची आवाज में बोलत रहे कि पड़ोसे में नौवा रहत रहा, नौवा सब सुन लिहिस कि देखो आज रात 12 बजे पंडित महाराज नकुनवा कटी है और नवा नाक जामी आई तो नई नाक के साथ दिवाली मनाई है। तो हाय कौनो मुहूर्त भैया नकुना काटे वाला। अब नौवा तो पैदाइशी नकलची रहा, यही लिए तुरंत कौनो चिंता की बात नहीं, वह सब कुछ सोच डाली कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। यदि पंडित महाराज नई नाक से दिवाली मनाए सकत हैं तो हम काहे न मनाई। पंडित महाराज कोई से उस्तुरा मांग कर लाना नहीं पड़ेगा हमें, हमरे पास तो पुश्तैनी उस्तुरा है। पंडित के मुकाबले मैं काफी सफाई से नाक काट सकूंगा अपनी। इसीलिए पंडित के परिवार में जो नई नाकें आएंगी उससे हमारे घर में कहीं ज्यादा बढ़िया और सुंदर नाक आई जाई। जितने साफ कटी उतने सुंदर जामी। सब लोग सोई गए। आधी रात जब भवा तब पंडित महाराज जागे और खटिया पर लेटे लेटे झूठ मूठ घरवाली से कहीं पंडिताइन से कि सुनो तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी नाक काटनी है। घरवाली भी लेटे लेटे पंडिताइन बोली कि लो मैं आ गई। अब देर कौने बात का, झटपट नकुनवा काटो। फिर मानो नक काट चुकी है। ऐसे तुरंत ही वो जोर जोर से रोने चीखने लगी। पंडित महाराज और पंडिताइन महारानी। पंडित ने लेटे लेटे ही कहा रो मत, मैं अभी
मरहम लगा देता हूं, सवेरे बढ़िया नाक आ जाएगी। पंडिताइन भी झूठ मूठ रोती हुई धीरे धीरे चुप हो गई। बाद में पुरोहित ने अपने बच्चों की नाक काटने का ऐसा ही दिखावा किया। थोड़ी देर बाद सब बच्चे ऊ करते हुए सो गए। अब नाई नाक काटने के लिए तैयार हुआ कि देखो मुहूर्त है इस समय बढ़िया, पंडित महाराज अपने घर भरे नकुना काट डाली। अब नौवा सोचिस कि पंडित महाराज सबके घर भरे नकुना काट दीन है, अब हमहू तैयार हुई। वह झट दे गए, नाउन उनके सोवत रही और पहुंचे अपन उस्तुरा एक ठोरे निकारिन पेटी में से और नाउन के नकुना सट्ट से उड़ाए दीन। अब नाउन सोते में यहाँ झट दे उठ के बैठी और चिल्लाए लगी, मैंने दादा ये नकुनवा हमारे के लईगा। फिर धीरे धीरे वे पहुंचे। कहीं रो ना ये मरहम पट्टी लगाए देवे ठीक हो जाई। सवेरे सुंदर सुंदर नकुना जामी आई। अब पंडित महाराज सबके अपने घर भरे के नाक काटी नहीं है, वे सभी नवा नवा नकुना के साथ है दिवाली के त्योहार मनाई है, तो उनसे भला हम काहे पीछे रही। तो नाउन के नाक से खून बराबर बहत रहा, लेकिन अब और इलाज का रहा। बाद में नाई ने बड़ी सिफत से अपनी भी नाक काट ली। उसे तो दर्द काफी हुआ, लेकिन नई नाक के साथ दिवाली मनावे के उत्साह कुछ रहा। अपने नकुना पर मरहम पट्टी बांध के सोए गए। सुबह उठ के जब देखिन पुरोहित ऊंची ऊंची आवाज में अपने घर वाले से पूछिन, अपने पंडिताइन से पूछिन कि कहो कचौड़ी के माँ पंडिताइन सबके नई नई नाक आए गए है। उत्तर में का कहा थे पंडिताइन अपने अपने बच्चन के साथ बोली कि उत्तम श्रेष्ठतम। पंडित महाराज फिर पूछिन कोनो तकलीफ तो नहीं भवा। पंडिताइन कहे ना ही तकलीफ का है होई। हम तो घोड़ा बेच के सोए ना, तकलीफ थोड़े होई। सूरज निकल आवा इतने मैहा नाऊ और नाउन अपने अपने मुंह पर पट्टी बांधे। अब निकले वह मुंह दबाए और देखे में यहाँ लागे कि हाँ ये शायद बहुत सुंदर लागत है। इंतजार करें कि अब सूरज महाराज निकले हैं नई नई नाक जामी। नवा नवा नकुना जामे में यहाँ कुछ तो समय लगबे करी। धीरे धीरे दोपहर होएगा, लेकिन उनके नौ लोगन के नकुना नहीं जामा। यही बीच में राजा के सिपाही नाऊ का बुलावे आवा कि बोला सिपाही कि अरे अभी तक तुम महल नहीं पहुंचे, महाराज सवेरे से तुम्हारी बाट जोह रहे हैं। नाई ने कहा। अब नौवा बोला कि महाराज से कह दियो कि नाऊ अपन नवा नवा नकुना के साथ दिवाली मनाई है। संजा के यहाँ अपन नाक काट लीन है, जो 50 वर्ष के पुरान नकुना होगा रहा यका काट लीन है, अभी जामत है और वह इंतजार है। नवा नकुना जब उनके आई जाई तब वो दरबार में आई हैं। ये जैसे सुनिन पंडित महाराज तैसे पंडिताइन उनके लड़के सब जोर जोर से ठहाका मारी के हंसे लागे कि समझ में आई गवा नकल बिन अकल के नतीजा यह होत है। रोज रोज हमार नकल करते रहो, खूब देखा ताकि मेहर टीका लगावत रहो। जौन जौन हम माला फेरी तो करते रहो, नाऊ तो आओ छत्तीसा तो हो। अब देखो लिए बिना नकुना के घूमो जिंदगी भर। तो यही लिए कहा गया नकल